प्यारे भक्तों, भागवत सत्संग प्रवाह आगे बढ़ रहा है। प्रवाह के दोनों तट पर हम बैठे। इस तट पर मैं हूँ, सामने वाले तट पर आप है। अंतिम लक्ष्य तो साधक का यही है कि जैसे नदी सागर में मिल जाती है वैसे आत्मा परमात्मा में मिल जाए। और यह लक्ष्य सत्संग से और भक्ति मार्ग से सहजता से पूर्ण हो जाता है। मैं चाहती हूँ ये लक्ष्य हमका पूर्ण हो। आगे बढ़ रहे दोस्तों, शौनक जी सुत पुराणी जी से पूछ रहे हैं, महाराज परीक्षित सुखदेव जी से पूछ रहे हैं कि परमात्मा ने परम भक्त शिव की ऐसे तारकासुर को क्यों मारा? धर्मवीर क्यों मारे? ज्ञान धर्मवीर को क्यों मारे? कैसे प्रभु ने असुर संहारे? नारद ब्रह्मा से पूछ रहे साथ साथ में। सुनु नारद तारक तीन पुत्रा, तारकाक्ष विद्युन्माली दूसरा। तारक के तीन पुत्र, तारकाक्ष, विद्युन्माली और कमलाक्ष, ये तीनों मिलकर त्रिपुरासुर कहलाते हैं। तारकासुर को तो मारा था कुमार ने, कुमार यानी कार्तिकेय ने, परंतु उसके तीन पुत्र वो भी प्रख्यात है त्रिपुरासुर नाम से। तो कहते हैं कि तारकाक्ष, विद्युन्माली और दूसरा कमलाक्ष, वो तीनों पुत्र शिव के भक्त थे। भगवान ने उसे क्यों मारे? संयमी थे, सत्कर्मी थे, मतिवान थे। तो जवाब देते हैं सुखदेव जी कि सबके पीछे सत्ता काम करती है। कुर्सी में क्या है पता नहीं है, कुर्सी हाथ में आते ही आदमी बदल जाता है। फुर्सत मुझे बहुत थी इस देश के लिए। किसी ने कहा है कि फुर्सत मुझे बहुत थी इस देश के लिए, मगर पेट भर गया तो मुझे नींद आ गई। पेट भर गया तो मुझे नींद आ गई। पहले तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन पेट भर जाता है फिर कुंभकर्ण की नींद में सो जाता है। इसका विचार नहीं होता है उसे, कुर्सी के सिवाय कुछ दिखता नहीं है। इन लोगों के साथ ऐसे ही हुआ। देव बैर तिन्हु तप करें। देव के विरोधी थे ज्ञानी तपस्वी, लेकिन यहाँ भागवत बताता है कि ऐसा नहीं कि ज्ञानी को वैर नहीं हो किसके साथ, क्योंकि ये ज्ञान नहीं कहलाते, उसे इंफॉर्मेशन कहलाते। तो इंफॉर्मेशन बहुत सारी होती है लोगों के पास। लोग अपने ग्रंथों को तो पढ़ लेते, लेकिन पराये जितने धर्म है उसके भी सब ग्रंथ पढ़ लेते। इंफॉर्मेशन सब होती है उसमें। ये कहा है बाइबल में, ये कहा है रामायण में, ये कहा है भागवत में, ये कहा है कुरान में, ये कहा है। लेकिन ये ज्ञान सत्य ज्ञान नहीं है, बाहर से इकट्ठी की हुई इंफॉर्मेशन। दोस्तों, ये तीनों वैसे तो ज्ञानी थे, वीर थे, धीर थे, फिर भी कहा है कि देव वैर, देवताओं के वैर थे। तो ज्ञान कैसा? जहाँ ज्ञान होता है वहां वैर भाव मिट जाता है, लेकिन देवताओं के वैरी थे। ये साबित करता है कि सच्चा ज्ञान नहीं था। देव वैर तिन्हु तप करें, मन कर्म वचन भोग सुख तजी। मन कर्म वचन से भोग और सुख का त्याग कर दिया। देवताओं से वैर था, सुर असुर सबके गुरु। ऐसे ब्रह्मा प्रसन्न हुए, ब्रह्मा से कहे मांगो मांगो। तो तीनों ने 3 नगर मांगा। कौन कौन सा? कहे 3 नगर रमणीक सुरक्षित, दीजो नाथ जहाँ रहे रक्षित। हम रक्षित रहे जहाँ, हमको कोई देख नहीं सके, हमको कोई मार नहीं सके, ऐसे सुरक्षित नगर दीजिए। तो ब्रह्मा ने उसे आकाश की डगरी, आकाश में स्वर्ण रजत फौलाद की नगरी, एक को स्वर्ण की, एक को रजत की, एक को फौलाद की, 3 नगरी बना दी अदृश्य जहाँ रहते हैं। और फिर जैसे सत्ता हाथ में आ गई, ऐसी नगरी, अत्यंत सुंदर नगरी,
हाथ में आ गई, उसकी सत्ता हाथ में आ गई, पर सबको बाद में सबको परेशान करने लगी। पुनि बाढ़्यो तेहि को अति त्रासा, अत्यंत त्रास बरताने लगे। मिली मैदान उसे करे नासा, और मैदानव बड़ा मायावी था, उससे मिलकर त्रास बढ़ाने लगा। ब्रह्मा सहित शिव सुर पर गए, ब्रह्मा सहित सब सुर के पास ब्रह्मा सहित सब देव चाहते हैं हरि के पास। हरि के मेरा तो कोई काम नहीं, आप जाओ सीधा सदाशिव के चरण में, शिव आपकी मदद पर कर पाएगा। सब देव जाते हैं सदाशिव के पास, कैलाश जाकर स्तुति करते। हिरण्य गर्भ हर स्वरूप हरेश्वर नमो नमः, निर्लिप्त निर्विकार निराकार तव नमो नमः। हे निर्लिप्त, किसी से लेपायमान नहीं होने वाले, निर्लिप्त निर्विकार निराकार तव नमो नमः। शिव मुक्त सदा मुक्त, त्रिक अवस्था त्रिकृत्य त्वम नमो नमः। तीनों अवस्था से मुक्त है, सदा मुक्त है, और त्रिकृत्य तीन प्रकार के कार्य आप ही करवाते हैं सबके पास, ये भी आप हैं। और ज्ञान भक्ति कर्म ये भी आप है। समस्त जीव स्वामी वैर रहित शिव नमो नमः। समस्त जीवों के स्वामी वैर रहित हे शिव आपको नमस्कार। बड़ी प्यारी स्तुति है, मुझे बहुत प्यारी लगती है। ऐसा नहीं कि मैंने रचना की इसलिए मैं तारीफ कर रही हूँ, कुछ कुछ चीजें मुझे बहुत अच्छी लगती है। नमः अंबिकापति असुर सुदन नमो नमः। हे अंबिका के पति, असुर को मारने वाले आपको नमस्कार। हे प्रद्युम्न स्वरूप, हे अनिरुद्ध स्वरूप, हे वासुदेव जय हो, आपको नमस्कार हो। संकर्षण माने संकर्षण भगवान बलराम, संकर्षण कंसनाशी कंस को मारने वाले, दामोदर जो डोरी से बंध गए थे, दामोदर दामोदर नमो नमः। चाणूर मथन विष भक्षी, चाणूर को मारने वाले, विष को भक्षण करने वाले, विष भक्षी अधोक्षज नमो नमः। ऋषि नारायण नर रूप ते जन्म दो नमो नमः। नारायण नर रूप ते जन्म दो नमो नमः। ऋषिकेश अच्युत नर नारायण और नर नारायण को जन्म देने वाले, स्वयं नर नारायण और नर नारायण को जन्म देने में समर्थ, ऐसे हे प्रभु ऋषिकेश अच्युत विभु मृड शंकर नमो नमः। ऋषिकेश अच्युत विभु मृड शंकर शिव के नाम है सब, आपको नमस्कार हो। जय एक रूप वृषभयान, वृषभ पर बैठने वाले, जय एक रूप वृषभयान, समय रूप नमो नमः। समय स्वरूप हो आप, काल स्वरूप हो, समय रूप नमो नमः। प्रतिपाल गौद्विज धर्म सत्य रूप नमो नमः। आप गौद्विज प्रतिपाल, गायों और ब्राह्मणों का रक्षण करने वाले हैं, ये धर्म स्वरूप है, सत्य स्वरूप, आपको नमस्कार हो। जय वेद प्रिय वेद ज्ञान वेद रूप नमो नमः। वेद जिसको प्रिय है, स्वयं वेद का जो ज्ञान है और स्वयं जो वेद है उसको नमस्कार। सत्यात्मा सर्वात्मा, सत्यात्मा सर्वात्मा, सत्वरूप शिव नमो नमः। सत्व स्वरूप हे शिव आपको मेरे नमस्कार हो। त्रिदेव मायापति तप फल श्रुति नमो नमः। त्रिदेव स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश माया के पति, तप फल श्रुति नमो नमः। तप और फल का तप और फल, तप का फल आप है और श्रुति स्वयं वेद हो, आपको नमस्कार हो। हे स्तुति प्राप्य स्तुति प्रिय स्तुति रूपा नमो नमः। स्तुति से प्राप्त होने वाले, स्तुति जिसे प्रिय है और स्तुति स्वरूप है, इसे हे शिव आपको नमस्कार है। हे श्वेत वर्ण सत्यलोक, वर्णों में श्वेत वर्ण आप हो, लोकों में सत्यलोक आप हो, पर्वतों में हिमगिरी आप हो, आपको नमस्कार हो। हे गंग हिमालय, हे गंग स्वरूप हिमालय नाम सर मानसर, हे मानसरोवर स्वरूप, हे हिमालय स्वरूप, हे गंगा स्वरूप, आपको नमस्कार हो। हे कामधेनु, धेनुओं में आप कामधेनु हो, समुद्रों में आप दूध का समुद्र हो क्षीरदधि। स्वर्ण धातुओं में आप स्वर्ण हो, जातियों में आप द्विज हो, आपको नमस्कार हो। राजा मनुष्यों में आप राजा हो, नगरी में आप काशी हो, तीर्थों में आप प्रयाग हो, पत्थरों में आप स्फटिक हो,
आपको नमस्कार है। भूप काशी प्रयाग स्फटिक तव नमो नमः। हे कमलवाक, जिसकी वाणी कमल जैसी है, हे कमलवाक, हे भार्गव शरभ सिंह नमो नमः। हे शरभ स्वरूप, शरभ अवतार है। शिव पुराण कब मौका मिलेगा सुनाऊंगी, तब बताऊंगी, अभी नहीं। हे शरभ रूप सिंह नमो नमः। पशुओं में आप सिंह हो, आपको नमस्कार। हे शालिग्राम, पत्थरों में आप शालिग्राम हो और लिंगों में आप नर्मदा लिंग हो, नर्मदेश्वर होते ना जैसे, उसको नमस्कार। हे नंदिकेश्वर, हे शशि, नंदिकेश्वर शशि यानी चंद्र, अग्नि, हरि तव नमो नमः। मकार, ओमकार, विष, नभ स्वरूप नमो नमः। जहर भी आप हो, मकार आप हो, ओमकार आप हो, विष आप हो, आसमान आप हो, आपको नमस्कार। प्रति आत्मा के परमात्मा अभयदान मन नमो नमः। प्रति आत्मा के प्रति आत्मा में बसने वाले परमात्मा, अभयदान देने वाले आपको नमस्कार हो। जल रूप अमृत, जल स्वरूप हे अमृत, लाभ में पुत्र लाभ, आपको नमस्कार हो। संध्योपासना, उपासना में संध्योपासना है आप। यज्ञों में अश्वमेध यज्ञ, आपको नमस्कार हो। यज्ञों में अश्वमेध यज्ञ ये आपका स्वरूप है। आगे कहते हैं सतयुग, युगों में सतयुग आप है। नक्षत्रों में पुष्य नक्षत्र आप है। तिथियों में अमावस्या तिथि आप है। ऋतुओं में वसंत आप है। संक्रांति आप है। कुश आप है। वटवृक्ष आप, वटवृक्ष आप है, आपको नमस्कार। व्यतिपात आप है। वल्लियों में सौमवल्ली आप है। बुद्धि में धर्म बुद्धि आप है और स्त्री आप है। मनुष्यों में नारी आप है, आपको नमस्कार। हे प्राणायाम, हे लिंग, हे विश्वेश्वर, आपको नमस्कार। संन्यास आश्रम रूप, धर्म रूप, आश्रमों में आप संन्यास आश्रम हो, संन्यास आश्रम धर्म रूप, मोक्ष रूप नमो नमः, आपको नमस्कार हो। हे नील लोहित नाम है, हे नील लोहित वासुदेव, आपको नमस्कार हो। हनुमान, वानर योनि में आप हनुमान हो। यज्ञों में आप जप यज्ञ हो। धनुर्धारियों में आप राम हो, आपको नमस्कार। हे चित्ररथ, आपको नमस्कार। पावक, अग्नियों में पावक नाम के अग्नि आप हो। मासों में अधिक मास आप हो। ऐरावत, हाथियों में ऐरावत आप हो। तिथियों में चतुर्दशी आप हो। हे कपिल भगवान, शास्त्रियों में सांख्य शास्त्री कपिल आप हो। हे देव पितृदेवता काल बलि नमो नमः, काल आप हो। बलि राजा, राजाओं में बलि राजा आप हो, आपको नमस्कार हो। पितृदेव आप हो, आपको नमस्कार हो। हे हरेश्वरीनाथ भूतनाथ त्वाम नमो नमः। देवादिदेव महादेव शिव तव नमो नमः। देवादिदेव महादेव ऐसे शिव, आपको नमस्कार हो। देव स्तुति से प्रसन्न भये, सब देव स्तुति से प्रसन्न हो गए। सब देवों की स्तुति से शिव प्रसन्न हो गए। देव स्तुति से प्रसन्न भये, मांग मांग कैशी, त्रिपुरासुर से मुक्त करो, त्रास बढ़ो है अतीव। जब सब देवताओं की स्तुति से शिव प्रसन्न हुए और कहा कि मांगो मांगो, तब त्रिपुरासुर से मुक्त करो भगवान हमको, ऐसा उसका त्रास अतिशय बढ़ा है, ऐसी स्तुति के। तब शिव ने कहा शिव युद्ध है अति कठिना, मित्र द्रोह का कृत्य विहीना। पहले तो ये मेरे भक्त है, मित्र है, दूसरा युद्ध उसके साथ करना अति कठिन है, क्योंकि आसमान में अंतरिक्ष में उसकी नगरियां हैं। तीनों मम सेव करो भक्ता, मेरे सेवक भी है और भक्त है, क्या करे कोई रास्ता। हाँ, हरि आज्ञा, ऐसा हुआ। गए पुनि सब हरि की पाई। शिव ने कहा एक बार हरि के पास जाओ, कुछ रास्ता निकलेगा। सब विष्णु के पास आते हैं। भगवान विष्णु ने अत्यंत बलशाली भूत उपजाए, आयुध विविध अस्त्र शस्त्र, लेकिन कोई असर नहीं हुई, कोई असर नहीं हुई। हरि ने अरहन उत्पन्न किया। बाद में भगवान हरि ने अरहन को उत्पन्न किया और वेद विरुद्ध कार्य को देना कहा कि जब तक ये वेद के अनुसार चलेंगे तब तक उसे मारने का कोई उपाय नहीं। तो जब तक ये धर्म के साथ जी रहे हैं
तब तक उसे कोई मारने का उपाय नहीं, उसकी मति भ्रष्ट हो जाए, वो धर्म भ्रष्ट हो जाए, ऐसा करना पड़ता है। कभी कभी दुष्टों की ताकत तो बहुत बढ़ जाती है, तब उसको मारने के लिए भी उसको धर्म विमुख करना पड़ता है। तब अरिहंत आते हैं और तीनों को केवल अहिंसा 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 ही सिखाते हैं। एक धर्म श्रेष्ठ अहिंसा, भूले ही करो न जीव की हिंसा, भूल से भी कोई जीव की हिंसा नहीं करना है, ये सब सिखाया गया। देव तीर्थ व्रत दान का खंडन, कहा कि देव वेव जैसा कुछ होता ही नहीं है, तीर्थ बीर्थ कुछ नहीं होता है, व्रत कुछ नहीं होता है, दान पुण्य करने से कोई फायदा नहीं। तो देव तीर्थ व्रत दान का खंडन, सब खंडन किया और उसकी मति पलटा दी, मति भ्रष्ट हो गई। सुख कर्म वशीकरण का मंडन, बस वशीकरण करो और सुख भोगो, ये सिखाया गया। 16,000 मंत्रों का एक बनावटी शास्त्र दिया उसको अपभ्रंश भाषा में, और कहा कि इसमें ही कल्याण है। इसमें नारद जी ने भी थोड़ी अच्छी भूमिका निभाई, देवताओं की और मनुष्यों की रक्षा करने के लिए। नारद जी गए उसके नगर में, बोले कैसे हो, सुखी हो सब? बोले हम तो बहुत प्रसन्न है, सुखी है, आपके पास क्या है, कोई नई ताजी बात हो तो बताओ। तब कहते हैं कि मैंने तो अरिहंत से दीक्षा ले ली है, वेद मार्ग ये सब मैंने तो छोड़ दिया, उससे कुछ भी नहीं होगा, बस ये अरिहंत की बात है तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी, मैं तो उसका शिष्य बन गया। तो फैशन चलती है ना, जब कोई बड़ा आदमी शिष्य बन जाता है तो इसके पीछे छोटे लोग भी चेले बनने लगते हैं, भेड़ बकरियों की तरह। तो बोले नारद, देवर्षि नारद, उसने विष्णु वैष्णवी दीक्षा जिसकी थी, उसने नारायण का नाम छोड़कर ये सब अपना लिया, तो इसमें तो बहुत फायदा होगा। ये सब बन गए फिर अरिहंत के, जैसे हम कहते जैन धर्म, वो जैन धर्म को क्यों उत्पन्न किया था? ये त्रिपुरासुर को मारने के लिए। विष्णु भगवान कहते हैं कि कलयुग में आपका बहुत सम्मान होगा, लेकिन अभी आप इतनी सहायता करो देवताओं की। महादेव जी के साथ चले, युद्ध का प्रारंभ हुआ, भयंकर युद्ध हो रहा है, भयंकर युद्ध। तब गणेश को साध लिया था राक्षसों ने, तो गणेश अंगूठे में बैठकर, मतलब महादेव जी के अंगूठे में बैठकर खलल पहुंचा रहे थे, ताकि निशाना नहीं ताक सके नगरियों को भस्म करने के लिए। तब भद्रकाली की आराधना की और भद्रकाली को विनती की, शिव ने आपके पुत्र को समझा दो, फिर से हिस्ट्री रिपीट नहीं हो। गणपति जी को समझाया, गणपति प्रसन्न हुए, भद्रकाली भी प्रसन्न हुई और घोर युद्ध हुआ। त्रिपुरदाह संकल्प छांडे, तीर नगर जलाने लागे। त्रिपुरदाह के संकल्प से महादेव ने 3 तीर छोड़े और तीनों तीर तीनों नगर को, जो स्वर्ण रजत फौलाद की नगरी, त्रिपुरदाह संकल्प से छांडे, 3 नगर जलाने लागे। त्रिपुर भय भय भस्म, त्रिपुरपति भय भस्म क्रोध से, शिव भक्त कछु बोध ले इनसे, और तीनों नगरी भस्मीभूत पृथ्वी पर गिर पड़ी, मानो कोई ग्रह पड़े हैं और सब भस्मीभूत हो गया। रौद्र रूप तब अति भयानक, प्रलयाग्नि सम अति विनाशक, अत्यंत विनाशक स्वरूप था भगवान शिव जी का। सर्वदेव भयभीत भय देखी, ब्रह्मा ने करी स्तुति विशेषी। राक्षसों का तो वध हुआ, परंतु भयानक शिव का ये स्वरूप देखकर ब्रह्मा विशेष स्तुति करते। शांत भय हृदय प्रिय गिरजा, सर्वदेव मन आनंद उपजा। ब्रह्मा की स्तुति से महादेव जी शांत होते हैं, सर्वदेव के मन में अत्यंत आनंद होता है। भय प्रसन्न स्तुति से हर, शिव जी प्रसन्न बहुत जल्दी हो जाते हैं। हर व्यक्ति की कोई न कोई कमजोरी होती है ना, तो शिव की कोई कमजोरी, उसका भोलापन, और शिव की कोई ताकत, उसका भोलापन। भय प्रसन्न स्तुति से हर, वर मांगन को किन, मोहिनी शिव तब कष्ट में, साथ सदा ही दिन। भय प्रसन्न स्तुति हर वर मांगन को किन, जब स्तुति करते हैं और कहते हैं महादेव जी के कुछ मांगो, तब कहते हैं शिव, मोहिनी शिव सब कष्ट में, साथ सदा ही दिन। मोहिनी का अर्थ यहाँ लेना है पार्वती, भगवती भवानी अम्बा की हमारे पर प्रीति रहे, और आप दोनों हमेशा हमें जो कभी कष्ट हो तो हमारे कष्ट मिटाने में हमारे साथ रहे। फिर तो मैदानों की लाइन में आ गया। पुनि दैत्य शिल्पी ने सुहावन,
पुनि दैत्य शिल्पी सुहावन, किन स्तुति शिव लगे मन भावन, किन स्तुति शिव लगे मन भावन, शिव प्रसन्न भय कह मर मांगहु, प्रभु सनातनी भक्ति चाहूं। पुनि दैत्य शिल्पी ने सुहावन, फिर तो पता है उसे कि स्तुति से शिव प्रसन्न होते हैं। मैं बच गया हूँ तो दैत्यों का शिल्पी मैदान शिव की स्तुति करने लगा। शिव प्रसन्न हुए, कहे कुछ मांगिए, तब कहे सनातनी भक्ति दीजिए, इसके सिवाय कुछ नहीं चाहता हूँ। वितल लोक का राज ते देना, उसको वितल लोक का राज्य दिया शिव ने, पूरा राज्य दे दिया, एक लोक दे दिया पूरा। बोलो 14 तो केवल लोक है, उसमें से एक लोक दे दिया कि वितल लोक तेरा। शिव के भक्त भी ऐसे होते हैं। अरिहन को कलि श्रेष्ठ पद देना, कहा अरिहन को कि कलयुग में आपको श्रेष्ठ पद प्राप्त होगा। शिव पूजा स्तुति पुनि सुर किन्नी, आशुतोष की आशीष लिन्नी। फिर से शिव की सबने पूजा की, आशुतोष शिव की सबने आशीर्वाद ली। उत्तम यश धन धान्य प्रद, ये कथा महिमा इसकी, ये कथा जो सुनेगा उसे क्या मिलेगा? उत्तम यश धन धान्य प्रद, स्वर्ग मोक्ष के हेतु, दिव्य कथा यह मोहिनी, सुने प्रसन्न वृष केतु। ये कथा जो सुनेगा, कहने वाले को कुछ नहीं फल दिया है, नहीं चाहिए। इतना सत्संग हो पाए, इससे बड़ा क्या फल होता है, इससे बड़ी कृपा क्या हो सकती है। दोस्तों, उत्तम यश, ये कथा जो सुनेगा उसका उत्तम यश फैलेगा, उसके घर में धन धान्य कभी कम नहीं होगा, धन धान्य प्राप्त होगा, स्वर्ग मिलेगा, मोक्ष भी प्राप्त होगा। दिव्य कथा यह मोहिनी, सुने प्रसन्न वृष केतु। इतना ही नहीं, परंतु ये दिव्य कथा जो सुनेगा उस पर शिव प्रसन्न होंगे। इससे ज्यादा क्या हो सकता है? बड़ी कृपा हो जाएगी महादेव की जो सुनेगा वो। लेकिन केवल सुनना नहीं है, मैंने कहा था बेस्ट रिसीवर बनो, सुनने के साथ ग्रहण करो, ग्रहण करने के बाद चिंतन मनन निधिध्यासन, इस सब बात का ख्याल रखना है। फिर सदाचार विधान बताते हैं अलग अलग। इसमें सदाचार विधान तो ईर्ष्या निंदा वो मोह विमुक्ता। सदाचारी किसे कहते हैं? जिसमें ईर्ष्या न हो, निंदा न हो, मोह न हो। ईर्ष्या निंदा और मोह से जो विमुक्त हो, स्वयं तीर्थ रूप जीवन मुक्ता। जिसमें ईर्ष्या नहीं हो, निंदा नहीं हो किसी की, और मोह से जो मुक्त हो गया हो, वो तो जीवन मुक्त है और सदा स्वयं तीर्थ रूप है। मस्त निजानंद में नित्य रहे हूँ। जो मस्त निजानंद में नित्य रहता है, यमदूत स्वर्ग मोक्ष का करूँ, उसे क्या यमदूत की जरूरत, क्या मौत की चिंता और या स्वर्ग की कोई आशा नहीं और मोक्ष की भी अपेक्षा नहीं। उत्तम धर्म श्रेष्ठ आचार। उत्तम धर्म क्या है? जिसका आचार श्रेष्ठ हो, आचार यानी आचरण जिसका श्रेष्ठ हो। दुराचारी जीव भूमि भारा, दुराचारी मनुष्य तो भूमि का भार है। दुराचार से अधमत अधमा, सदाचार से नरोत्तमा। दुराचार से अधम विशेष अधम होता है और सदाचार से नर में से नर उत्तम होता है, श्रेष्ठ होता है। दुराचारी जीव जीवन नरका, सदाचार सुंदर पथ सर्गा। स्वर्ग का मार्ग है सदाचार। तो दोस्तों, दुराचार से जीवन नरक बन जाता है। सुतनी द्विज के भेद बताए, आचारोचित वर्ण पथ गाए। सुतनी द्विज के भेद बताए, ब्राह्मणों के भेद बताए। सुत पुराणी जी ने शौनकादि ऋषि मुनियों को, और आचार के उचित मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, उसका आचार कैसा होना चाहिए, ये सब भेद बताए।
प्राय से संध्या लगे मंत्रा, जो समझे सुधरे सब तंत्रा। वैसे तो सुबह से शाम तक मंत्र है शास्त्र में। सुबह से जागो तब से लेकर रात को सो तब तक अलग अलग क्रियाएं होती है। उन क्रियाओं के पहले कौन सा मंत्र बोलना चाहिए, इतना सारा विस्तार है। परंतु मेरा इतना विस्तार मैंने यहाँ नहीं किया है। मेरा आदेश ये है कि संक्षेप में लोग ज़्यादा सुन ले। बहुत ज़्यादा दे देंगे तो कर भी नहीं पाएंगे, समझ भी नहीं पाएंगे, कोई फायदा भी नहीं रहेगा। इसलिए संक्षेप में जो जीव उषा काल में जागे, सूर्योदय से पहले जागने का विधान बताया है। जो जन उषा काल में जागे, शुभ फल अष्ट 14 से मांगे। उषा काल में जागना चाहिए, सूर्योदय के पहले जाग कर 14 दिशा से उचित फल की मांग करे, अपने कल्याण की मांग करे। जे नर उषा काल में जागता है और चारों ओर से जो करते हैं ना कि सबका कल्याण हो, भद्रम करणे भी का अर्थ ही यही है कि सबका कल्याण हो। ये भाव जो रखता है, ते नर स्वस्थ शांत सुखी रह सुखी, वह आदमी स्वस्थ शांत और सुखी रह सकता है। धर्महीन आलसी उदासी, धर्महीन धर्म में उदासीनता रखने वाला, अच्छे काम में उदासीनता मतलब नहीं करना है, अवॉइड, अच्छे काम को अवॉइड करने वाला हमेशा दुखी रहता है। व्यास ने अतिशय बरने आचारा, भगवान वेद व्यास ने अनेक प्रकार के आचार विचार बताए हैं। मैं युग अनुरूप कहूँ कब सारा, मैं युग के अनुसार कह रही हूँ सबका सार। भाषा भेष और धर्म सह, भारत बदला अपार। थोड़ी क्रांति का बात है, क्रांति तो छिड़ ही जाती मेरी बात में कहीं न कहीं से। भाषा वेश और धर्म सह भारत बदला अपार। भाषा वेश और धर्म सहित अपार विविध क्षेत्र में भारत बदला है। मोहिनी धर्मरत रही बदलो, शास्त्र को हित संसार। तो मैं एक विनम्र मेरा सजेशन है कि मोहिनी धर्मरत रहे बदलो, धर्म के साथ रहकर नहीं लेकिन धर्म में रहकर शास्त्रों को भी संसार के हित में जो थोड़ा उसको बदलना पड़े वो बदल दो। इतनी क्षमता होनी चाहिए। समय के अनुसार शास्त्र का अर्थ घटन करना चाहिए। दोस्तों, इसमें मनुष्य का कल्याण है। मूढ़ता को पकड़कर, जड़ता को पकड़कर नहीं बैठे रहना है। जड़ता नाश कराती है, मूढ़ता परस्पर मरवा डालती है। इसलिए मैं कहती हूँ कि धर्मरत रहकर शास्त्र, संसार के हित में शास्त्र की व्याख्याएं बदलनी पड़ेगी। मूल सत्य नहीं बदलेगा लेकिन उसकी व्याख्या अलग रूप से करनी पड़ेगी। शौच स्नान से शयन काल तक नियम है, पग पग पर जीवन जब तक। सुबह मैंने कहा ना, सुबह उठते शाम तक कदम कदम पर जहाँ तक जीवन है तहाँ तक विधि विधान बताया है, पर लेकिन इतना सारे लोगों से वो नहीं पाएगा। खैर, अशन नियम से देह निरोगी, शयन नियम से सुधरे भोगी। शयन के नियम का पालन करता है भोगी मनुष्य, जो वो सुधरता है, जो शयन के नियमों से अनुसार जो शयन करता है और भोजन के नियमों को जो अनुसरता है उसका देह निरोगी रहता है। बिनु विज्ञान धर्म नहीं टिक हूँ। दोस्तों, विज्ञान के बिना धर्म नहीं टिक सकता। इसलिए आज के युग में विज्ञान को साथ लेकर धर्म की व्याख्या करनी पड़ेगी, धर्म का अर्थ करना पड़ेगा, धर्म को विज्ञान के साथ रहकर सिद्ध करना पड़ेगा ताकि यंगस्टर को समझ में आए। देहु से बड़े ज्ञान विधि नाना। धर्म और विज्ञान दोनों से ज्ञान, विविध प्रकार का ज्ञान का विकास होता है। बिनु विज्ञान धर्म नहीं होई, ज्ञानी गुरु बिनु समझे न कोई धर्म बिना विज्ञान का नहीं है। कोई भी प्रकार का धर्म हो उसमें कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार से साइंस छिपा हो। फिर सूर्य को जल चढ़ाना हो तो भी भले, और वृक्ष के नीचे दिया जलाना हो तो भी भले, उसमें विज्ञान भरा है। और उसको लेकर जब समझाने लगेंगे, जब व्यासपीठ पर से हमारे गुरु, तो लोगों के लिए आसान हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कथा या सत्संग केवल प्रश्नोत्तरी बन जाए। धर्म को मजाक बना देना ये भी ठीक नहीं है। सम्यक रूप से सब होना चाहिए। खैर, बहिर्शुद्धि से तन मन फुर्ती, बाहर की शुद्धि से तन और मन की फुर्ती होती है। अंतर शुद्धि, जो अंतर शुद्धि होती है उससे मनुष्य का
गुण बढ़ता है। मनुष्य में गुण बढ़ने लगे तब समझना कि आंतरिक रूप से कुछ रूपांतरण होने लगता है, बदल रहा है। अशन नियम से देह निरोगी, भोजन के नियम से शरीर निरोगी रहता है। शयन नियम से सुधरे भोगी, शयन के नियमों के अनुसार जो जीता है वो भोगी भी सुधर जाता है, उसका स्वास्थ्य सुधर जाता है। प्रार्थना से जीवन बल बढ़े, प्रार्थना से जीवन का बल बढ़ता है। ध्यान से सत सोपान को चढ़े, प्रार्थना बेज में है, कुछ नहीं आता है तो प्रार्थना करो, और खुद के लिए नहीं, जिसमें प्रार्थना में मांगना नहीं होता है। प्रार्थना में एक गहन आस्था और श्रद्धा होती है, और प्रार्थना में अज्ञात के प्रति अत्यंत भाव से विश्व का कल्याण मांगा जाता है, या जो व्यक्ति को जरूरत है, कोई बीमार है, कोई दुखी है, कोई परेशान है, मेरा तो अनुभव है, तो उसके लिए प्रार्थना करो, उसके लिए प्रार्थना करो। ये सही प्रार्थना है। खुद के लिए मांगना ये तो स्वार्थ है। तो दोस्तों, प्रार्थना से जीवन बल बढ़े। बेसिक प्रार्थना, प्रार्थना से आगे और कुछ नहीं है, लेकिन इससे ऊपर उठना है। मतलब प्रार्थना से आगे कुछ भी नहीं, मतलब कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि एक सरल मार्ग है, बिल्कुल सरल मार्ग, इससे सरल मार्ग और कोई नहीं है। ध्यान से सत सोपान को चढ़े, ध्यान मार्ग, ध्यान के द्वारा सप्त सोपान को चढ़ता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। सतयुग ध्यान से, सतयुग में लोग ध्यान से तैर जाते थे। त्रेता तप से, त्रेता में तप का महत्व था। द्वापर याग से, द्वापर में यज्ञ की महिमा थी। और कली ज्ञान पूजन से, और कली में ज्ञानी पुरुष के पूजन मात्र से कल्याण हो जाएगा, ऐसा कहा है। लेकिन ज्ञानियों के पूजन से, ढोंगियों के पूजन से नहीं। लंगुरों में और संतों में फर्क क्या है, ये जरा समझना, सीख लेना। ध्यान विधान बताया है आगे, पुनिसत ध्यान विधान बताया। षट चक्रों का भेद सुनाया। षट चक्र जो है, मूलाधार चक्र से लेकर आज्ञा चक्र तक, इसका भेद समझाते हैं। अंतर बहिर्ध्यान, षट देवा, आंतरिक ध्यान और बाहर का ध्यान, उसके षट देव है। सोहम सोहम जप मन लेवा, और कोई जप ना आए तो सोहम सोहम सोहम, मैं ही हूँ, वो मैं ही हूँ, सोहम। ये जप मन लेवा, उस मन से जप करना। जीव सहस्र देहि पुरातन, ये शरीर को सहस्र देहि कहा है, बहुत पुराना है। जीव, शरीर नया नया है, हर बार नया है, लेकिन जीव सहस्र देहि पुरातन, सहस्र शरीरों बदल चुका है यह जीव। जैसे वस्त्र बदलते हैं तो एक एक अतिक्रमों करी जतन, तो एक एक का अतिक्रमण करते जाओ, धीरे 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 धीरे, और अतिक्रमण करके आप पार चले जाओ। साधक जीव को ब्रह्म सन जोड़ी, साधक जीव को ब्रह्म सन जोड़ो। हे साधक, जीव को ब्रह्म के साथ जोड़ो। द्वैता शक्ति पाश को छोड़ो। द्वैत, दूजा, मैं और तू, ये मैं में तू है, उसको छोड़ो। द्वैत की आसक्ति छोड़ो। ये पाश है, पाश यानी बंधन, ये आसक्ति और द्वैत भाव, इसका बंधन इतना भयंकर है कि मनुष्य को मुक्त नहीं होने देता। तो द्वैतासक्ति पाश को छोड़ो। पंचाक्षर प्रणव सह मंत्रा, ओम नमः शिवाय, प्रणव के साथ मंत्र जो है वह मंत्र, अथवा गायत्री संग असंख्य मंत्र, और गायत्री मंत्र के साथ असंख्य मंत्र और यंत्र है। सबका जप विधान सुत गाया, सुत पुराणी जी सर्व का विधान बताते हैं। मैं निज मति नवनीत बताया, मैंने मेरे अनुमति के अनुसार, मेरी बुद्धि के अनुसार मैंने उनमें से मक्खन निकाल कर, नवनीत का अर्थ है मक्खन, मक्खन निकाल कर, उसका सार तत्व निकाल कर आपको देने की कोशिश की है। प्रतिश्वास तुम सुमिरन करहूँ, प्रतिश्वास, प्रतिश्वास तुम सुमिरन करहूँ, गिनती करी कभी मन नहीं धरहूँ। गिनती करने का कोई अर्थ नहीं है। ये मत गिनो कि आज मैंने इतनी झाप की, इतनी माला की, इतनी माला की,
फिर से कह रही हूँ, एक बार शायद कहा था मैंने कि सिर्फ तस्बीह के दाने से तूने काम लिया, सिर्फ तस्बीह के दाने से तूने काम लिया, गुनाह तो बेहिसाब किए और गिन गिन के उसका नाम लिया। गुनाह तो बेहिसाब किए और गिन गिन के उसका नाम लिया। अगर गिनती करनी है तो तेरे गुनाहों की कर, उसके नाम की गिनती मत कर। जितनी गिनती कर उतनी कम है। खैर, श्राद्ध दान सम्मान गुरु, श्राद्ध में क्या करना चाहिए, श्राद्ध में कैसे दान देना चाहिए ये भी बताया। गुरु का सम्मान कैसे रखना चाहिए, करना चाहिए ये भी बताया। तर्पण होम और याग, तर्पण कैसे होता है ये बताया, होम कैसे होता है ये बताया, और यज्ञ की महिमा और यज्ञ कैसे होते ये भी बताया। देव पूजा जप मोहिनी, देव पूजा और जप कैसे होता है, मोहिनी सब कल्याण विभाग, ये सब बताया है इस विभाग में जो सब कुछ कल्याणकारी है। सत्कर्मों की छांड हूँ गिनती, आप सत्कर्म किए जाओ, इसकी गिनती नहीं करनी है, क्योंकि जीव सहस्रदेही पुरातन, हजारों बार यह जीव शरीर बदल चुका है, तो सहस्र यानी असंख्य बार, तो कितने कर्मों का ढेर लगा है, तो उसको नष्ट करने के लिए जप करते जाओ, गिनती करने की जरूरत नहीं है। बहुत बड़ा आपने स्टोर करके रखा है, गलत कामों के ढेर को रखा है, उसको धीरे धीरे जलाते जाओ। सत्कर्मों की छांडी गिनती, बने निष्काम करो सो बिनती। मेरी एक ही विनंती है कि निष्काम बनकर सत्कर्म करते रहो, मतलब फल की आशा रखे बिना करते जाओ। जो चाहत गिनत तुम साधक, तो अपराध गिनो जो बाधक। अगर आप जो कुछ गिनना ही चाहते हो तो अपने अपराधों को गिनो हे साधकों। अपराध कितने हुए उसको गिनो, दूसरे दिन उससे कम, तीसरे दिन उससे कम, इसके बाद के दिन उससे कम, ऐसे धीरे धीरे जीरो तक चले जाओ कि अपराध शून्य हो जाए, आपका मन शुद्ध हो जाए, चित्त शुद्ध हो जाए, वाणी शुद्ध हो जाए, शरीर परिशुद्ध हो जाए। ज्ञान से पुनर्जन्म सो पाया, निज मत वही सही द्विज कहाया। ब्राह्मण किसे कहते, वर्ण विधान का वर्णन होता है, या वर्ण चारों वर्ण की बात की है कि ज्ञान से पुनर्जन्म जो पाया, ज्ञान के द्वारा जिसने नया जन्म प्राप्त कर लिया, निज मत वही सही द्विज कहाया। मेरे मत से वही द्विज है जिसका पुनर्जन्म एक ही जीवन में ज्ञान के द्वारा दूसरा जन्म जिसका हो गया, पुराना भस्मीभूत हो गया। करे नीति पथ अर्थ व्यवस्था, ते ही धार्मिक वैश्य अवस्था। नीति में रहकर सूदखोरी करने वाला नहीं, किसी का खेत लिखवा लिया, किसी का घर लिखवा लिया, बहुत गलत है दोस्तों। आज नहीं तो कल भुगतना पड़ेगा। 2 रोटी चाहिए सुबह शाम, इससे ज्यादा कुछ नहीं। पानी की भूख लगती है, पेप्सी की नहीं। रोटी की भूख लगती है, पानी की प्यास लगती है, पेप्सी की नहीं। आपको पानी पीने और कितनी भी कोई पेप्सी देगा नहीं, पानी की जगह पानी ही चाहिए दोस्तों, ये हमारी बेसिक नीड है। तो करें नीति पथ अर्थव्यवस्था, नीति के मार्ग पर रहकर जो अर्थव्यवस्था संभाले, सूदखोरी करके नहीं, गरीबों का खून चूस कर नहीं, करें नीति पथ अर्थव्यवस्था, ते ही धार्मिक वैश्य अवस्था। वही मेरी दृष्टि में और धर्म की दृष्टि में सच्चा वैश्य है, वणिक है। कर्म धर्म में वीर जो रहे, सत्कर्म करने में और अपने धर्म में कर्तव्य में जो वीर रहता है, सुजन समाज क्षत्रिय सो कहें। सुजन समाज उसे क्षत्रिय कहते हैं। शूद्र काम से शूद्रन को ही दोस्तों, छोटा काम करने से कोई छोटा नहीं बन जाता। तो कृष्ण भी क्षुद्र है, ऐसे अर्थघटन करने जाएंगे लोग तो कृष्ण को क्षुद्र कह देंगे। कृष्ण शूद्र थे, भगवान थे वो तो। जब राजसु यज्ञ हुआ तो सबको कोई ना कोई काम सौंपा गया, तो बोले भगवान गोविंद आप तो प्रभु है, महापूजा आपकी तो होने वाली यज्ञ में, आपको कौन सा काम सौंपा जाए, आप कुछ नहीं करेंगे। कृष्ण बोले बिल्कुल नहीं, क्योंकि कृष्ण कर्मवादी है, बिल्कुल कर्मयोगी है। कृष्ण ने कहा मैं भी कोई काम करूंगा और मैं खुद सिलेक्ट करूंगा मैं कौन सा काम करूंगा। और सोचकर कृष्ण ने कहा सब राजा महाराजा और सब जब भोजन कर कर उठेंगे तब भोजन के जूठे बर्तन मैं उठाऊंगा। तो
क्या शूद्र हो गए हो? शुद्रता मन में पड़ी है उसे निकाल दो। जिसके विचार शुद्र है वह शुद्र, जिसके धंधे शुद्र है वह शुद्र, जो काम गलत करते वह शुद्र। शुद्र काम से शुद्र ने कोई, शुद्र काम से कोई शुद्र नहीं बन जाता। श्रम सेवा में लाज न जेई, श्रम करने में और सेवा करने में शर्म कैसी? कोई नहीं कर सकता है। वो जो बंदा कोई नहीं करे उस काम को जो उठाता है वो तो मेरी दृष्टि से सर्व से श्रेष्ठ है। चतुर्वर्ण युग अनुरूप वर्णा, चारों युग के अनुसार वर्णन किया है। चतुराश्रम कहूँ बंदी शिव चरना, और फिर चतुर्वर्ण युग अनुरूप वर्ण, युग के अनुसार मैंने चारों वर्णों का वर्णन किया। और फिर चतुराश्रम, 1 से 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्याश्रम, 25 से 50 तक गृहस्थाश्रम, 50 से 75 तक वानप्रस्थाश्रम, और 75 से 100 साल तक फिर संन्यास। कोई कोई निकल आता है विरला जो बचपन से सन्यासी बन जाता है, जैसे कि आद्य शंकराचार्य महाराज। ऐसे तो अनेक है, अभी वर्णन नहीं करना है, हम आगे बढ़ते हैं। अब आश्रम विधान, प्रति इंद्रिय से ब्रह्म में विचरण, यही सत्य ब्रह्मचारी आचरण। हरेक इंद्रिय जिसकी ब्रह्म में विचर रही हो, यही सच्चा ब्रह्मचारी है। सम्यक आजीविका संत सेवा, ऐसे गृहस्थी पे रिझे महादेवा। जिसकी सम्यक आजीविका हो, बस एक महात्मा हमारे कहते थे कि हरि भजन और पेट का धंधा, हरि भजन और पेट का धंधा, और करे सो मूर्ख अंधा। प्रभु का भजन और आजीविका सम्यक, शरीर को भाड़ा दे सके या परिवार, हम मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। कबीर ने कहा है ना, साईं इतना दीजिए, साईं ज्यादा नहीं चाहिए, इतना दीजिए जहाँ में कुटुंब समाए, मेरा परिवार जिसमें भूखा ना रहे, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। कोई घर पे आया हो तो साधु संत भूखा न जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए परमात्मा। सम्यक आजीविका संत सेवा, ऐसे गृहस्थी पे रिझे महादेवा। सम्यक आजीविका और संत सेवा जो करता है, ऐसे गृहस्थी पर हमेशा परमात्मा सदाशिव महादेव की कृपा रहती है। वन मानो घर जीवन आश्रम, पहले वन में चले जाते थे, आज अगर वन में नहीं गए तो कोई बात नहीं, लेकिन वन में गए होते तो कितनी तकलीफें होगी वह सोचो। और इस तरह से घर में रहो कि कुछ असुविधा है, कोई व्यवस्था नहीं है, टाइम पर कुछ हुआ नहीं, तो गुस्से मत हो जाओ, शांत रहो, सहिष्णु बनो और शांति से जीवन निकालो, घर की भी शांति बने रहे। आपसे जो छोटे हैं उसकी छत्र छाया आप बने रहो, तो आपका वाणी व्यवहार देखकर जो छोटे हैं वे लोग भी कुछ अच्छा सीखेंगे। वन मानो घर जीवन आश्रम, व्रत निग्रह वान प्रस्थाश्रम। वान प्रस्थासी वही सच्चा है कि मानो घर में भी रहकर वन में रहता हो, इस तरह से रह रहा हो। और व्रत निग्रह मतलब इंद्रियों को संयमित रखता है। तन मन वचन अहमहीन, जागृत पूर्ण अहमहीन। तन मन और वचन से, अहंकार से जो मुक्त रहता है, जागृत रहता है, वह सदा सन्यासी है। दोस्तों, निंदा स्तुति सुख दुख में उदासी, सदा प्रसन्न मुक्ति ते दासी। निंदा स्तुति, कोई निंदा करे तो भी भले, कोई स्तुति करे तो भी भले। निंदा स्तुति, सुख दुख में उदासी, सुख मिले तो भी भले, दुख मिले तो भी भले। हर परिस्थिति में जो उदासीनता, इनडिफरेंट, प्यारा शब्द है अंग्रेजी का, इनडिफरेंट जो रहता है, सदा प्रसन्न मुक्ति ते दासी, हमेशा जो प्रसन्न रहता है, मुक्ति तो उसकी दासी बनकर रहती है, उसको मुक्ति के लिए कोई प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। जब तक योग त्याग तब सब साधन, जब तक योग त्याग ये सब साधन है। होय व्यर्थ बिनु आत्मा आराधन, परंतु आत्मा की आराधना किए बिना जब तक योग त्याग ये सब बाहर के साधन पूर्ण नहीं होते हैं। जब तक योग साधन सब कुछ करो, लेकिन जो आत्मा आराधन नहीं करते हो, जब तक आत्मनिष्ठ नहीं बनते हो, तब तक इन चीजों का कोई अर्थ नहीं रहता है। नारी छांडी नहीं वासना फूटी, घर छोड़ दिया, पत्नी को छोड़ दी, साधु बन गया,
फिर नई वासना मन में फूटी तो ब्रह्मचारी की दीक्षा झूठी। ऐसे ब्रह्मचारी की दीक्षा से क्या फायदा, वो तो झूठी हो गई दीक्षा। रह घर में बरु हरिहर मन में, भले घर में रहो लेकिन हृदय में हरिहर होना चाहिए। हरिहर यानी शिव और हरि यानी विष्णु, शिव और विष्णु का भाव, उसका भजन, उसका स्मरण, उतरे ईश्वर ऐसे तन में। जो बंदा ऐसा होता है तो उसके शरीर के द्वारा स्वयं भगवान धरती पर आने के लिए इच्छुक हो जाते हैं। वन में गई वासना संग में, कोई वन में गया लेकिन वासना साथ में गई तो वानप्रस्थी वृथा न आयो गंग में। ऐसा वानप्रस्थी गंग में वृथा न आया। ऐसे वानप्रस्थी का गंगा स्नान का कोई अर्थ नहीं है। दोस्तों, आश्रम वर्ण, दोस्तों आश्रम वर्ण रहस्य कहो साधारण जन काज। आश्रम वर्ण का मैंने रहस्य कहा किस लिए? साधारण लोगों के लिए। आधुनिक युग मोहिनी जाति पातिन समाज। आज तो सिस्टम पूरी बदल गई समाज की। एक समय में जो कास्ट सिस्टम थी, आज क्लास सिस्टम आ गई, जहाँ पूरी सिस्टम बदल गई। यहाँ क्या बात करें हम इतनी गहराई से। आधुनिक युग मोहिनी जाति पाति समाज। आज के समाज में तो जाति पाति मिट गई है। अब तो यहाँ क्लास सिस्टम आ गई। आप अरबोपति हो तो आपको ब्रह्म क्षत्रिय वैश्य शूद्र कुछ लागू नहीं होता है। बस आप ए क्लास में, फिर बी क्लास, फिर सी क्लास, फिर 4 क्लास, जिसके पास कुछ नहीं है, भले ब्राह्मण हो, ज्ञानी हो, कोई वैल्यू नहीं है। समाज का कैलकुलेशन बदल गया पूरा, समाज का नजरिया बदल गया, पूरी दृष्टि बदल गई। कभी कभी लगता है कि इतनी, ये भी बड़ा गहन है, इतनी भी जरूरत नहीं है, क्योंकि दुनिया बदल गई पूरी। सुटेड बुटेड अप टू डेट, रिबॉन के चश्मे पहने आपने, स्क्रैचर के आपने शूज पहने, भले दोनों ओर से फटा हुआ है लेकिन जीन्स का 5000 का पैंट पहना है। और क्या बोलते हो, कपड़े बोलते खास उसके लिए कुछ शब्द होता है, तो ऐसे इंपोर्टेड कपड़े पहनते और खास सिक्का लगा हो जिसमें, उसके ऐसे ही कपड़े पहनते और निकलते हैं। तो बस आपको कोई ये नहीं पूछता ब्राह्मण हो, नहीं नहीं, हेलो हाउ, सब आपके सामने हाथ मिलाने के लिए तैयार हो जाते हैं, सब हाथ मिलाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो प्यारे भक्तों, आज वर्णाश्रम खत्म हो गया है बिल्कुल। आज क्लास सिस्टम आ गई। हर चीज में एक ही देखते हैं आजकल के नौजवान, ब्रांड किस ब्रांड है, सब कुछ ब्रांडेड, जूता भी ब्रांडेड, सब कुछ ब्रांडेड। हाँ, केवल आदमी को पूछना चाहिए कि तू तो इंसान ब्रांडेड का है कि कुछ और है। तो इंसान की ब्रांड ढूंढनी बहुत मुश्किल हो गई है, बाकी सब कुछ ब्रांडेड होता है। दोस्तों, व्यवहार विधान में सद्व्यवहारी स्वर्ग स्वरूपा, दुर्व्यवहारी जीवन नरका। सद्व्यवहारी जो है वो स्वर्ग स्वरूप है, उसके संग में स्वर्ग का, सुख का, शांति का अनुभव होता है। दुर्व्यवहारी जीवन नरका, दुर्व्यवहारी का जीवन नरक के समान होता है। द्विज व्यवहार से धर्म की रक्षा। द्विज का कर्म है विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना। अगर परंपरा में देखा जाए तो दुनिया को उपदेश देना, शास्त्र पढ़ाना, समाज अज्ञानी न रह जाए। आचार्य देवो भव, मातृदेवो भव कहा, पितृदेवो भव कहा, फिर आचार्य देवो कहा। आचार्य को देव माना, क्यों? क्योंकि उसका काम है मनुष्य की बौद्धिक और आध्यात्मिक उन्नति। तो बौद्धिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए द्विजों को, वो क्षेत्र द्विजों को सौंपा गया। तो द्विज व्यवहार के धर्म की रक्षा, ज्ञान ध्यान अरु शास्त्र सुरक्षा, ज्ञान की रक्षण रहे, ध्यान पे लक्ष्य रहे लोगों का, और शास्त्रों की सुरक्षा रहे, और शास्त्र मार्गदर्शक थे मनुष्य के। मनुष्य को समय समय पर योग्य मार्गदर्शन मिलता रहे, और अंत में शांति और सहजता से देह त्याग कर सके, और बार बार पैदा होना और मरना, ये झंझट में से मुक्त हो सके। ऐसे महान द्विज थे एक समय के।
धन से धर्म रक्षित मतिवाना। सच्चा धनवान कौन है दोस्तों? कि जो धन के द्वारा धर्म की रक्षा करे। धन से धर्म रक्षित मतिवाना, ते से प्राप्त भय भगवाना। बुद्ध प्रबुद्ध से पृथ्वी स्वर्गा। बुद्ध और प्रबुद्ध मनुष्यों से पृथ्वी स्वर्ग स्वरूप बन जाती है। दुर्बुद्धि से जगनित नरका, और दुर्बुद्धिवान लोगों से जगत नरक बन जाता है। घर में दुर्बुद्धिवान कोई हो तो घर नरक बन जाता है। काफी लोग आज ऐसे आकर मुझे कहते कि घर में रहे क्या, घर में रहने का मन नहीं होता है, घर का माहौल बड़ा खराब होता है। घर का माहौल खराब होता है तो बंदा अगर समझदार है तो संत की शरण में जाता है, और समझदार नहीं है और धनवान है तो रेड लाइट एरिया में चला जाता है। अगर आदमी को जो बचाना है, मनुष्यता को बचानी है, तो समझना ही पड़ेगा हर एक व्यक्ति को, मेरा कर्म क्या है, मेरा धर्म क्या है, मुझे सद्बुद्धिवान बनना है। छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये बातें सब शिक्षण में आनी चाहिए। अच्छा हुआ है अभी भगवत गीता को सरकार ने अभ्यासक्रम में ले लिया, गौरव की बात है मुझे, हमारे जैसे संतों के लिए। जन्म जन्म की मोह की निद्रा, ज्ञानी जगावे मुक्त करी तंद्रा। जन्म जन्म से मोह की निद्रा में मूर्छता में सोए हुए आदमी को ज्ञानी जगाता है। स्वरूप सिद्धि और स्वर्ग के संगा, जे सुखते प्रबुद्ध सत्संगा। प्रबुद्धों के साथ सत्संग में जो आनंद आता है वो सुख संसार में कहाँ। स्वरूप सिद्धि, स्वरूप को समझ लेना, स्वरूप का अनुभव कर लेना, इससे बड़ा स्वर्ग क्या हो सकता है। दया प्रेम सेवा श्रद्धा से टिके ही समाज न अंधश्रद्धा से। समाज दया से टिकता है, समाज करुणा से टिकता है, समाज सहयोग से टिकता है, समाज प्रेम से टिकता है, समाज सेवा से टिकता है, समाज श्रद्धा से टिकता है, अंधश्रद्धा से नहीं। अंधश्रद्धा के दलदल में फंसे हो तो बाहर आ जाओ। लोग कहते हैं ये मंत्र दे दिया रोग मिट गया, ये चिट्ठी दे दी रोग मिट गया, सारे अस्पताल बंद करवा दो, पैरासीटामोल सबसे पहले बंद करो, सबसे पहले बंद करो पैरासीटामोल, डोलो बंद करो, सारे अस्पताल बंद करवाओ, फिर देखते कि चमत्कार कैसा है। जरूरत ही नहीं ना फिर क्या जरूरत अस्पतालों की। लेकिन अंधश्रद्धा में लोगों को जीना अच्छा लगता है। दुखी मन आश्वासन ढूंढता है और उस आश्वासन का लाभ उठा लेते हैं कुछ लोग, और धंधे की दुकान प्रैक्टिस बड़ी धूम चलती है। दोस्तों मुझे अच्छा नहीं लगता है ऐसा बोलना, किसी की व्यक्तिगत बुराई में नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो हकीकत है उस पर चुप भी नहीं रह सकती। खैर दान धर्म को जाने न जोई, साक्षात नरक समान नर सोई। आगे भाव क्रिया और द्रव्य में अनुसरे जो अद्वैत, भावाद्वैत, क्रियाद्वैत, द्रव्याद्वैत, ये बड़े भारी शब्द है आपके लिए, कोशिश करती हूँ सरल बनाकर समझाने की। भाव क्रिया और द्रव्य में अनुसरे जो अद्वैत, कैसा अनुसरण करने को कहा है कि भाव में भी भेद नहीं, क्रिया में भी भेद नहीं, और द्रव्य दो प्रकार, खाने पीने का, पहनने का, ओढ़ने का पदार्थ, उसे भी द्रव्य कहते हैं, और धन को भी द्रव्य कहते हैं, तो उसमें भी भेद नहीं। तो ये तो बड़ी कठिन बात हो गई साले, लगता है ना ऐसा, ये तो कैसा हो सकता है। भाव कर सकते हैं किसी के लिए अच्छा, लेकिन सोने की अंगूठी निकाल कर किसी को पहना देना, ये तो साला नहीं हो सकता है। तो इस पर सोचना है, समझना है कि किस अवस्था की हमारे मनीषियों ने बात की है। जड़ चेतन के हम सब ऋणी। दोस्तों हम सब जड़ चेतन के ऋणी हैं। हमारे ऊपर नदियों का ऋण है, प्रकाश का ऋण है, वृक्षों का ऋण है, पृथ्वी का ऋण है, पितरों का ऋण है, माता पिता का ऋण है, गुरुजनों का ऋण है। जड़ चेतन के हम सब ऋणी, दान दशांश से बनो अऋणी। इसलिए कहा कि दान का 10वां भाग अच्छे कार्य के लिए निकालो और इस तरह से आप ऋण मुक्त बनो। अनुचित पथ से धन जो आवे, फेंक समंदर शास्त्र सुगावे। अनुचित मार्ग से जो रुपये आते हैं तो डालो समंदर में, फेंक समंदर, मेरे विचार है। नहीं दोष दृष्टा कि कभी बनहूं,
अपर दोष को नहीं बरनो, दोष दृष्टा नहीं बनना। दोष दृष्टा नहीं बनना, लेकिन स्पष्ट दृष्टा बनना है, इस बात को याद रखना। बुद्धिमान ने को उकसावे, पापी अन्य को क्रोध करावे। किसी को उकसाना ये सबसे बड़ा पाप है, याद रखना। किसको उकसाना, क्रोध कराना नहीं। बुद्धिमान किसी को उकसाता नहीं, मूर्ख आदमी का लक्षण है जो किसी को उकसाता है वो। पापी अन्य को क्रोध करावे, पापी आदमी दूसरे को क्रोध कराता है। सज्जन सन्माने नित सबो, सज्जन तो हमेशा सबको सम्मान देता है। ऐश्वर्य का नहीं मद कबू, सज्जन को ऐश्वर्य का मद कभी नहीं आता है। ब्रह्म यज्ञ पूजा में तत्पर, ब्रह्मयाग और पूजा में जो तत्पर है, ब्रह्मयाग तो यहाँ से होता है, याद रखना। और पूजा में जो तत्पर रहता है, पूजा मतलब जरूरी नहीं कि आप रोज जल चढ़ाते रहो, अक्षत चढ़ाते रहो भगवान को, मंदिर को, मूर्ति में, ठाकुर जी के पास ही बैठे रहो। ना ना, मैं तो कहती हूँ आपका कर्म अगर आप निष्ठा के साथ कर रहे हो तो ये भी पूजा है। ब्रह्म यज्ञ पूजा में तत्पर, आत्म तत्व पामे सो सत्वर। ऐसा व्यक्ति सत्वर आत्म तत्व को प्राप्त करता है। सेवा भक्ति सरलता रुजुता, सेवा भक्ति सरलता और रुजुता, ते नि सदा स्पर्श को, ते नि सदा सर्व को जीता। सेवा भक्ति सरलता और रुजुता ने सबको जीता है। इतने गुण अगर आप में है, फिर से बोलते हूँ, सेवा भक्ति सरलता और कोमलता, रुजुता, ये सबको, इसमें सबको जीतने की ताकत है। सदाचार विस्तार बताए, मति अनुरूप शास्त्र गुण गाए। मैंने सदाचार विस्तार से बताए, अलग अलग विधान भी थोड़ा विस्तार से बताया। मति अनुरूप मेरी बुद्धि के अनुसार शास्त्र के गुणगान गाए हैं। अब इसके बाद और आएगा अष्टम सोपान, उसकी कथा भी बहुत रोचक है, ये बाद में करेंगे। इति श्री महर्षि देवी जी विरचित श्रीमद् भागवत पुराण सप्तम सोपान संपूर्ण। प्रणाम, धन्यवाद।